नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बॉल एंड तैयारी में। हम क्यूब्स और क्यूबॉइड को बहुत बारीकियों से देख रहे हैं कि हम उसको काटते कैसे हैं। तो कटिंग सेक्शंस निकालना मैंने सिखाया था आपको। उसके बाद दूसरे लेक्चर में मैंने आपको रंगना सिखाया था दोस्तों, कि हम उसको काटते हैं और किसी रंग में डुबो देते हैं तो कितने कलर्स आ जाते हैं, कौन कौन से ट्राई कलर वाले होंगे, कौन कौन से 2 कलर्स वाले होंगे, कौन कौन से 1 कलर वाले होंगे कि इसमें कलर नहीं होगा। तो हमने इसको एक एक चीज़ों को बारीकियों से देखा है। तो मेरा पढ़ाने का यही टेक्निक रहता है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने आपको 1 और 2 जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड क्लियर कराया है, ताकि आप जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन ना छूटे। मैं आपको जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हम लोग कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट पढ़ने न बैठें। 7:30 बजे आपका जो भी लेक्चर आ रहा है 7:30 7:45 में, तो आप उसके पहले पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था इसको जरूर रिवाइज कीजिए। आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाइए और 7 से लेकर 7:30 तक आप बिल्कुल एक बार रिकैप कीजिए कि हमने कल क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। जैसे कोई भी सीरियल देखते हो तो रिकैप आता है कि नहीं, कल काका हो रही से फिर बताते हैं पूरा, है ना, कल ये हो रही से आज ये होगी, ठीक है। तो रिकैप क्यों बताता है? क्योंकि हमको याद दिलाता है कि वो चीज़ क्या होता है ना। तो उसी तरीके से आपको हर लेक्चर्स के पहले, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का हो, चाहे पावर सिस्टम का हो, चाहे आपके मैथमेटिक्स के सर्किट, आपको रिवाइज करते हुए चीज़ों को चलना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रिवाइज कीजिए दोस्तों, बहुत, है ना, कि चीज़ें कठिन नहीं है। कठिन नहीं है इन द सेंस, इसका ये मतलब नहीं है कि सरल है। मैं आपको बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ, है ना, कठिन नहीं है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन होने वाला है, बोझ लगेगा आपको, है ना। आपको त्याग करना है दोस्तों, है ना, बहुत रोज़ पढ़ना है। 5 बजे उठ के पढ़िए, 4 बजे उठ के पढ़िए, मॉर्निंग में उठने का आदत डालिए, है ना। जो आपकी जो गलत आदतें हैं उसको छोड़िए। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो पुरानी आदतों को, बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा और डेली कुछ ना कुछ नया सीखिए। कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डे सॉल्व कीजिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे कंपटीशन की दुनिया में। नहीं तो आप, सीधा सीधा बात है ना, अगर बिना कंपटीशन के, बिना संघर्ष के अगर कोई पोस्ट मिलता तो हर घर में एक IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर होता, हर, है ना, हर घर में, या हर घर में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स होते। लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इंजीनियर और डॉक्टर ये जब भी एक प्रोफेशंस हैं और गवर्नमेंट जॉब अलग चीज़ है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको कंपटीशन देना है। जैसे आपको IAS ऑफिसर बनना है तो सबके सब, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशन का हो, उसके पास केवल एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। अब फिर आ जाइए अब मैदान में, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी कंपटीशन एग्जाम आजकल हो रहा है, चाहे आपका CGPSC हो रहा है, तो आपके डिग्री से उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या किया है बैकग्राउंड से। आपको एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, उसको फॉलो करना है और आपको कंपटीशन एग्जाम देना है। तो मैं इसलिए बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि रिकैप कीजिए, नहीं तो आप चीज़ों को भूलते जाएंगे। आपको ये, बहुत लोग डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस में। जैसे कैलेंडर बताया हूँ मैं, कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस नहीं बने तो उसका मैंने डाउट्स क्लियरिफिकेशन वाला वीडियो बनाया है। आपने अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिए उसको। उसमें मैंने कैलेंडर कैसे रिपीट होता है, कितने साल बाद रिपीट होता है, इन सब के बारे में जानकारी दी है। आपको आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, आज मैं कुछ क्वेश्चंस को रिकैप करा रहा हूँ कि हम कैसे कटिंग सेक्शन निकालते थे और उनको कलर कैसे करते थे। तो सबसे पहले मैं कटिंग सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि किसी घन के हिस्से करते हैं तो कैसे होता है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स, छोटे घनों की संख्या क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ बिग वन बटे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। जैसे मैं बोलूं कि 3 गुणा 3 गुणा 3 का एक क्यूब है, उसको 1 गुणा 1 गुणा 1 का क्यूब बनाना है तो कितने बनेंगे, तो 27। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने कलर करने के लिए आपको बताया था कि ट्राई कलर वाले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्नर क्यूब बोलते हैं, है ना। 2 कलर वाले क्या बोलते हैं हम लोग, साइड क्यूब बोलते हैं। और जो मिडिल में रहता है, बीच में रहता है, उससे 1 कलर वाले बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर क्यूब। और उसके बाद बताया था 0 कलर मतलब इनर क्यूब्स, जो छुपे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इनर क्यूब्स, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 के अगर मेरे पास एक घन रखा हुआ है तो उसमें
कुल कितने घन बनेंगे, तो है ना, जिसमें ऐसे कितने कलर होंगे, ट्राई कलर होंगे। तो हमने देखा था जैसे ये हमारा क्यूब था, तो क्यूब में ट्राई कलर वाले कहाँ दिखेंगे, कॉर्नर्स में दिखेंगे। तो कॉर्नर्स में होंगे ना, तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 दूनी 8, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 कॉर्नर होंगे। अब देखिए 2 कलर वालों के लिए 2 कलर कहाँ होता है, 2 कलर हमारा कहाँ होता है, साइड में होता है। देख लीजिए आप, ये लाल और नीला दिख रहा है ना, तो ये जो लाल नीला दिख रहा है, यहाँ हरा लाल दिख रहा है, यहाँ है ना, इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कहाँ दिखेगा, ये आपको लाइंस में दिखेगा ना। तो लाइंस में दिखेगा तो कितने लाइंस होते हैं, 12। तो 12 गुणा 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखिए सेंटर क्यूब की बात होती है, तो मैं सेंटर क्यूब किसको बताया था, ये वाले सेक्शन को बताया था, ये हमारा सेंटर क्यूब है जो बीच में दिख रहा है। तो ये जो क्यूब है दैट इज कॉल्ड सेंटर क्यूब। तो ये फलक तक चल साथ, मेरे गाना में बताया था, फलक तक चल साथ, मेरे 6 फलक तक जाना है, सातों में ब्याह हो जाते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणा 1, 6 कम 6। उसका 0 कलर वाले कितने होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो सेक्शन है इसको आपको काट देते हैं, इस तरीके से इसको काट देते हैं, तो ऊपर वाले के नीचे और नीचे वाले के ऊपर, इस तरीके से जो बीच में एक क्यूब बसता है दैट इज कॉल्ड इनर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1। अब मैंने आज के लिए आपको फार्मूला भी दिया था कि 3 कलर्स वालों के लिए इसको, है ना, 3 कलर ट्राई कलर, इस डायरेक्ट ये 8 होता है। 2 कलर के लिए क्या हो जाएगा, 12 इंटू n-2। अब ये 6 के लिए बताया था, है ना, कि 1 कलर के लिए क्या होता है, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, और ये इनर क्यूब के लिए क्या होता है, n-2 का क्यूब। तो ये मैंने फार्मूला भी आपको दिया था कि आप जिसको भी अगर ये इमेजिनेशन नहीं हो रहा है तो फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, फार्मूला भी याद रख सकते हैं। तो जिसको जैसी चॉइस, बफर सिस्टम में जितना समझ में आए, है ना, ठीक। तो इसके बाद मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे कुछ क्वेश्चंस कि आपके ट्राई कलर वाले कितने होते हैं ना, ट्राई कलर 0 कलर, है ना। तो मैंने आपको सबसे पहले 3x3 का बताया था। मैं अभी पूरा लेके जाऊंगा दोस्तों, हाँ, एक्सट्रीम लेवल तक जाऊंगा, जिस लेवल तक एग्जाम पूछ सकता है उस लेवल तक मैंने आपको ले जाऊंगा। मेरा यही टेक्निक रहता है। देखिए एक सिंगल लेक्चर में कई लोग 20 मिनट की वीडियो में पूरा बता देंगे, लगता है 20 मिनट में क्या बताओगे यार, है ना। तो पहले मैंने एक क्लास में केवल मैंने कटिंग सेक्शन बताया था, बैकग्राउंड क्लियर कैसे हम कटिंग के सेक्शन करते हैं, चाहे वो घन हो चाहे घनाभ हो। उसके बाद मैंने दूसरे लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करते हुए, दिखाते हुए एक एक चीज़ों को मैंने आपको विजुलाइज कराते हुए दूसरा लेक्चर दिया था। आज हम उसको एक्सट्रीम लेवल में ले जाएंगे कि हम कंपटीशन एग्जाम से कैसे क्वेश्चन जनरेट करते हैं, उस क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर देना है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको मजा आएगा। आप बिल्कुल अलग लेवल से, अलग टाइप से पढ़ना सीखेंगे और डिटेल में पढ़ना सीखेंगे, है ना। कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। अगर आपको सक्सेस होना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, है ना। एक पताल खरीदे जाता बाजार में, तो 4 पैर घुमा के देखता कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो अगर तुम इंजीनियर बनने वाले हो, मान लो रेलवे में, तो रेलवे तुमको इंजीनियर में रूप में हायर कर रहा है, तो तुम तो अगर इसने ले ली तो दिक्कत है ना, कल ठोक बजा के लेते हो मन, है ना। तो एक याद रखने, टमाटर को 4 बार घुमाते हो तो कितने बार घुमाएगा, किस किस तरीके से घुमाएगा कॉम्पिटिशन एग्जाम, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कॉम्पिटिशन एग्जाम केवल 1% लोगों के पास जॉब है, आपको 1% में आना है। चलिए अब मैं बात करूंगा कि 4x4 नहीं, 4x4 में ट्राई कलर वाले कितने होंगे। ट्राई कलर वाले 3 ही होंगे। 2 कलर वाले कितने होगा, देखिए 4 में से 2 गया तो 2, 12 दूनी 24 हो जाएंगे, और 2 दूनी 4, 4 छिक का 24, इस तरीके से। n-2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब कितना हो गया, 8। ट्राई कलर वाले कितने होंगे, 8 होंगे, सॉरी 8। टोटल जोड़ेंगे आपको 64 मिलेगा। इसी तरीके से आपको 5x5 का बताइए, चलिए जल्दी से। तो ट्राई कलर वाले तो 8 ही होंगे, यहाँ रख दीजिए जिसको भी समझ आना है। 5 में से 2 गया 3, 12 तिया 36, 5 में से 2 गया 3, 3 तिया 9 छिक्का 54, 3 तिया 9 तिया 27, सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 125 आएगा। उसी तरीके से आपको 6x6 का है, हमारे ट्राई कलर वाले कितने होंगे दोस्तों, 8 ही होंगे, है ना।
8 ये बाय डिफॉल्ट 8 ही होते हैं जी, चाहे कितने क्रॉस कितने कर लीजिए। उसके बाद देखिए 6 है तो 6 में से 2 गया 4, 4 12 चौक 48 हो गया, ये आपका 48 हो जाएगा, 48 हो जाएंगे, ये आपका 48 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 में 2 गया तो कितना हो गया 4, 4 का वर्ग 16, 16 छिक्का कितना हो गया 96, 96 आपके 1 कलर वाले होंगे। अब देखिए 6 में से 2 गया तो 4, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, तो 64 आपके कितने होंगे 0 कलर वाले होंगे। तो जोड़ेंगे तो आपको 8, 8, 16, 6, 216 मिलेगा इस तरीके से। अब आपको मैं बोलूँ 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 के बाद अब हम बात करते हैं इस तरीके से 6 के बाद आ गया 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7। देखिए 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 है। चलिए जल्दी से मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, बना के बताइए फास्ट एवरीवन। 30 सेकंड दे रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से आपको बना के बताना है कि 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 का कितना होगा क्यूब्स। चलिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इमेजिनेशन नहीं हो रहा है तो याद रखिए, है ना, कि ट्राई कलर वाले कितने होंगे, बाई डिफॉल्ट 8 होंगे। चलिए इसको बना के बताना है जल्दी से कि आपको ट्राई कलर वाले कितने होंगे, 2 कलर वाले कितने होंगे, 1 कलर वाले कितने होंगे और 0 कलर वाले कितने होंगे, फास्ट। उसके बाद आपको बताने हैं 8 क्रॉस 8 का कितना होगा, जल्दी से चलिए जल्दी से 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 8 क्रॉस 8। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों। मैं आज इसको एक्सट्रीम लेवल में 9 क्रॉस 9 10 क्रॉस 10 जितना क्रॉस का बोले हमको आना चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से बना के बताइए, है ना। मैं कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत कम लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो, लाइव सेशन को, बहुत ही गलत बात है दोस्तों। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पर डे आपको कैसे भी सिचुएशन रहे आपको क्लास दे रहे हैं, तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए और संडे को टेस्ट दीजिए। संडे को टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितना भी, इसमें आपको सेल्फ असेसमेंट होगा, है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई 1 रुपये किसी को देना नहीं है, तब भी आप ढिलाई कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है लोगों तक, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ना कि आपको और अच्छा कंटेंट्स प्रोवाइड कर सकें। चलिए आपको बना के बताना है और डेली आपको 7:30 में रेडी रहना है, और 7:30 में क्लास अटेंड करने के पहले आपको रिवाइज भी करना है दोस्तों, है ना। रिवाइज जरूर कीजिए, है ना, रिवाइजन बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही बार में याद होता तो सबके सब कलेक्टर नहीं हो जाती सर, फिर कोई गाड़ी कौन चलाई, फिर एक ही बार में अगर सब बन जाते तो सबका IAS बना देता। बस ट्राई कलर वाले बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, 8 ही होंगे। अब 2 कलर के लिए क्या करते हैं, n 12 गुणा n-2, 7 में से 2 क्या तो 5, 12 पंचे 60। अब देखिए 5 का वर्ग 25, 25 छिक्का 150। अब 5 का वर्ग 25, 125। अब 7 गुणा 7 मतलब 343 आना चाहिए, चेक कीजिए। 8 5 13 की 3 हासिल है 1, 6 6 12, 12 2 14 की 4 हासिल है 1, 1 1 2 1 343 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 8 क्रॉस 8 का फास्ट जल्दी से सब, है ना, फास्ट दोस्तों, बहुत फास्ट, जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए 8 क्रॉस 8 का 8 क्रॉस 8 का जल्दी से बताइए दोस्तों। यहाँ से आज इन लोग से बन गया, जल्दी से 9 क्रॉस 9 का बनाइए। उसके बाद जिनसे 9 क्रॉस 9 का बन गया उसका 10 क्रॉस 10। एक्सट्रीम लेवल तक मैं ले जाता हूँ, इससे ज़्यादा आप कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा किसी एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। आप घर में 11 और 12 का बनाएंगे, मैं यहाँ 10 तक बना के बता रहा हूँ आपको। तो 8 क्रॉस 8 करके जल्दी से बताइए, जल्दी से कितना हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो जाएगा ट्राई कलर वाले, 8 में से 2 गया 6, 12 छिक्का 72, 72 हो जाएगा। अब देखिए 6, अब देखिए 8 में से 2 गया 6, 36 गुणा 6 करेंगे, 36 छक्का 216। क्यूब्स वाले को जिन लोगों को नहीं देखे हैं बिल्कुल जाके देखिए, आपसे बनेगा।
अब देखिए 6 का क्यूब मतलब 216, फिर से जोड़ेंगे 6 6 12 के 2 हंस 6 6 12 और 12 10 22 के 2 7 2 9 2 11 की 1 हासिल है 1 5 512 आ रहा है। तो 512 आएगा, 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9 मतलब 729 आना चाहिए टोटल। तो ट्राई कलर वाले कितने होंगे? 8 ही होंगे। 10 कलर वाले तो 8 ही होंगे, चाहे कितने क्रॉस करें। अब देखिए 9 में से 2 गया 7, 12 सत्ते 84, 84 हो जाएगा। उसके बाद 8 में से 9 में से 2 गया तो 7, तो कितना हो गया? 7 सत्ते 49 गुणा 6। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको 49 को 50 ऋण 1 भी लिख सकता हूँ ना। तो 6 पंचे 30 माइनस 6, तो 6 में से 4 हासिल है 1 9 2, तो 294 आ रहा है। तो आपको आ रहा है 294। अब उसका 0 को n-2 का क्यूब, n-2 मतलब 9 में से 2 गया तो कितना हो गया का क्यूब? 9 में से 2 गया कितना? 7, 7 का क्यूब 343। अब इसको जोड़ के देखिए, आपका 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19 की 9 हासिल है 1, 9 9 18 4 22 की 2 हासिल है 2, 9 2 4 7। तो कभी आपसे गलत नहीं होगा दोस्तों। आप चाहे कितने क्रॉस कितने का भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। आप इमेजिन करके भी निकाल सकते हैं, जिनको भी इमेजिन करना है। फार्मूला से निकालिए, फार्मूला से। चलिए 10 क्रॉस 10 को बताइए जल्दी से, कितने ट्राई कलर, कितने 2 कलर, कितने 1 कलर, कितने 0 कलर। फास्ट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, बहुत ही डिटेल में हो रहा है। आपको इस तरीके से डिटेल में हर बारीक चीज़ों को जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम एकदम बेसिक लेवल से, जो 0 लेवल में है वो भी सीख सकता है। तो आपको क्या करना है, जितने अपने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए कि बहुत बढ़िया क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। आपको किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ टेस्ट सीरीज भी है, तो फ्री में आपको प्री CGPSC, प्री मेंस, SSC, रेलवे सब की एक कंबाइंड स्टडी आपको कराई जा रही है, जिसका आपको लाभ उठाना है। और संडे को टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बहुत ज़रूरी है ना। नोट्स हर टॉपिक के आपके पास नोट्स होने चाहिए। चलिए, इन लोग से बन गया, वेरी गुड, है ना। 10 क्रॉस 10। तो देखिए यहाँ से 10 में से 2 गया 8, 12 8 96। अब देखिए 10 में से 2 गया तो 8, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 64। 64 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। 6 चौक 24 की 4 हासिल है 2, 6 छक्का 36 और 2 38, तो 384 आ जाएगा। 384 इसका आंसर आ गया, जो हमारे 1 कलर है। n-2 का क्यूब, तो 10 में से 2 गया तो 8, 8 का क्यूब मतलब कितना हो गया? 512। अब जोड़ के देखिए, 8 2 10, 6 4 10, तो कितना हो गया? 0 हासिल आया 2, 9 और 9 18, 18 2 20 की 0 हासिल आया 2, 5 5 10, 10,000 1000 आ रहा है, क्योंकि आपके क्यूब्स होंगे। तो इस तरीके से आप चाहे कितने क्रॉस कितने का रहे आप बना सकते हैं। चलिए, आप कुछ हम कंपटीशन एग्जाम SSC और रेलवेज में आए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे से कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, उनको हमको कैसे डील करना है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका SSC 10+2 में पूछा गया था। SSC 10+2 2010 में पूछा गया था, उसको हमको सॉल्व करना है। एक ठोस घन की 4 सतह को लाल रंग से, 2 विपरीत सतह को हरा रंग से रंग दिया गया है। इसको ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ। जैसे एक जो हमारा क्यूब है, इस तरीके से देख लीजिए, 4 क्रॉस 4 का एक क्यूब है, बोल रहा है एक ठोस घन की 4 सतह, इसमें से ये देखिए, ये रेड है मान लेते हैं, इस तरीके से ये रेड है मान लेते हैं। इस रेड को मैंने 4 सतह को रंग दिया गया है इस तरीके से, और 2 विपरीत सतह, मतलब देखिए विपरीत सतह मतलब देखिए ये हरा है, तो इसके पीछे विपरीत सतहों को मैंने हरा रंग से रंग दिया गया है, आगे और पीछे, और बाकी जितने भी
हैं उसको मैंने, जितने भी हैं उसको मैंने किससे रंगा हुआ है, लाल रंग से रंगा हुआ है। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, अ सॉलिड क्यूब इज कलर्ड रेड फोर पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स इज ग्रीन। अब इसको काट के 1 सेंटीमीटर के बना दिए, इट्स कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 64 क्यूब्स, है ना, 64 क्यूब्स में मैंने इसको बांट दिया है। तो हमको बताना है, क्वेश्चन इस तरीके से आपको क्लियर हो गया, इंग्लिश मीडियम वालों को भी, ऐसे कितने घन है जिसके तीनों सतह हरा रंग है, हाउ मेनी क्यूब्स विच आर ट्राई कलर इन ग्रीन, तीनों, है ना, तीनों कलर क्या होना चाहिए, ट्राई कलर कितने होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, आपको बताना है। ऐसे कितने घन है जिसमें कम से कम एक सतह हरा रंग है, लीस्ट, है ना, ऐसे कितने, हाउ मेनी क्यूब्स आर पॉसिबल जिसके कम से कम एक सतह, है ना, लीस्ट मिनिमम 1, एटलीस्ट 1 ग्रीन सरफेस, ऐसे कितने घन है जिसके केवल एक सतह लाल है, ऐसे, है ना, हाउ मेनी क्यूब्स आर पॉसिबल व्हेन which color is red, केवल 1 सरफेस, है ना, 1 सरफेस इज रेड, हाउ मेनी क्यूब्स वेयर ओनली 1 सरफेस इज रेड, और ऐसे कितने घन है जिसमें कोई सतह नहीं, जिसमें 0 कलर है, ऐसे निकालना है। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं दोस्तों एग्जाम में, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, इस टाइप से आपको थोड़ा मिक्स टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्जाम में। चलिए बना के बताइए जल्दी से, बना के बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आजकल आप लोग आंसर नहीं देते, मैं देख रहा हूँ, और क्लास में अटेंटिव भी नहीं रहते हैं ना, तो ये चीज़ें दिक्कतें वाली हैं, आपको अटेंटिव रहना है। क्लास में लाइव चैट डेली देखते रहता हूँ, बहुत कम लोग हैं जो आंसर देते हैं। इससे यहाँ पर आपसे गलत होता है तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम में गलती करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, मेरे साथ साथ चलिए और क्वेश्चंस का आंसर देते जाइए। आप गलत करना सीखेंगे ना, कम से कम वो भी जरूरी है, गलत करना तो सीखोगे ना। चलिए बना के बताइए दोस्तों, चलिए जल्दी से, मैंने आपको इतने सारे कंसेप्ट बताए, बना के बताया, आपको इस क्वेश्चन को बना के बताने हैं। चलिए जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से भी नहीं बना, देखो दोस्तों पहले आपको क्या करना है, एक क्यूब आपको बनाना है। देखिए मैं इसको प्रोसीजर जा रहा हूँ, है ना, प्रोसीजर्स जा रहे हैं। देखिए एक क्यूब बना लीजिए आप लोग इस तरीके से, और उसको इस तरीके से मैं छोटा सा क्यूब बना रहा हूँ। इस तरीके से क्यूब बनाना है आपको। कितने क्रॉस कितने का बनाना है, 4 क्रॉस 4, तो इसको 4 भाग में बांट दीजिए। इसको 4 भाग में बांट दीजिए, मेरे साथ साथ बनाइए दोस्तों, ये क्यूब बनाइए आप लोग। इस तरीके से अगर बनाते हैं तो आपको आसान पड़ेगा। क्यूब बनाना सीखिए जिन लोग से नहीं बनाने आता, है ना, क्यूब बनाना सीखिए मेरे साथ। ये 4 क्रॉस 4 का बनाना है, क्यूब बनाना सीखिए। आप थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा अलग टाइप से पढ़ेंगे दूसरों से, तभी तो आपका कुछ अलग होगा ना, है ना। हम लोग में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी रहता है, तो आप अगर 30 डिग्री अगर किसी चीज़ को बनाते हैं तो आपको तो 3D इमेज मिलता है। तो ये लगभग मैंने कोशिश किया है आपको बनाने का कि 3D इमेज कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो ये हमारा 4x4 का रेडी हो गया। अब क्या करना है हमको इसके, तो अगर ये 4x4 का है तो 4x4 मतलब कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, 64 क्यूब्स होंगे। अब क्या बोल रहा है, ऐसे कितने घन हैं, हाउ मेनी क्यूब्स आर पॉसिबल वोज ऑल 3 सरफेस आर ग्रीन। तो मेरे को ये बताइए, जब ये हमारा 4x4 है और इसके 2 अपोजिट फेस को बस मैं, है ना, देखिए क्या लिखा है,
एक ठोस घन की 4 सतह को लाल रंग से तथा 2 सतह को हरा रंग से रख दिया गया है। अब 3 सतह ऐसे पॉसिबल हैं क्या, जो देखिए ग्रीन यहां पर सामने में आपको दिख रहा है और इसके पीछे में है, तो मतलब यहां पर क्या दिख सकता है आपको, एक सरफेस ग्रीन दिख सकता है, और अगर यहां से पीछे जाएंगे तब भी आपको एक ही सरफेस पे ग्रीन दिखेगा। अब ट्राई कलर मतलब देखिए यहां तो रेड लगा हुआ है, ये रेड है, तो 2 कलर में ऐसे सेक्शन पॉसिबल है क्या जिसके तीनों के तीनों ग्रीन हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो, नॉट पॉसिबल, एक भी नहीं है, जीरो है तो कुछ भी नहीं है, तो जीरो तो है ना नंबर्स, जीरो बताना है आपको आंसर में, आंसर में जीरो भी रहेगा। ऑप्शन में आपके ऑप्शन नहीं लिखा हूं मैं यहां पर। ऐसे कितने घन है, हाउ मेनी क्यूब्स एटलीस्ट वन सरफेस इज ग्रीन। अब मेरे को ये बताइए कि ऐसे कितने सरफेस हैं। जैसे मैंने इसको ग्रीन कर दिया है, देखिए ध्यान से, मैंने इसको ग्रीन कर दिया है इस तरीके से, ये ग्रीन है मेरा सरफेस, ये ग्रीन है। अगर ये ग्रीन सेक्शन है मेरा, ये ग्रीन सेक्शन है, ये वाला ये ग्रीन सेक्शन है, ये ग्रीन है, ठीक है। तो ये बताइए जिसमें कम से कम क्या हो, एक हरा रंग हो। तो हरा रंग के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 क्रॉस 4 है ना, 4 चौक 16, तो 16 इस साइड है, 16 इसके पीछे होंगे। तो 16 जैसे देखिए यहां पर, ये देखिए 1 4 क्रॉस 4 मतलब ये 4 चौक 16 हो गया, तो 16 के जस्ट पीछे में भी तो होगा ना, जिसमें ग्रीन है, यहां पर मैं कलर नहीं किया हूं आपको, तो 16 सामने है तो 16 पीछे भी तो ग्रीन होंगे। तो 16 गुणा 2 कर देंगे, तो 16 को गुणा कर देंगे 2 से, तो क्या होगा 16 दूनी 32। तो 32 ऐसे क्यूब्स होंगे जिसके कम से कम एक सतह हरा रंग से है, बाकी सतह से हमको मतलब ही नहीं, हमको केवल एक सरफेस को देखना है कि ग्रीन कितने हैं। तो एक अगर यहां पर है तो इसके जस्ट पीछे में भी तो होगा ना जो कि ग्रीन होंगे। तो ये चीजें हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने घन है जिसके केवल एक सतह लाल है। तो देखिए तीसरा है ओनली रेड सरफेस, ओनली वन सरफेस बोला है। तो ये बताइए अगर मेरा ये रेड है, देखिए जैसे इसमें बता दे रहा हूं 3 क्रॉस 3 का है, तो ये देखिए इसमें केवल एक सतह होना चाहिए, वो भी रेड का। तो सेंटर वाला होता है ना, इसके बारे में किसके बारे में बात हो रही है? सेंटर के बारे में बात हो रही है। अब देखिए तो ये रेड है मान लेते हैं यहाँ पर, आप इसको रेड मान के चलिए। तो रेड में देखिए 1 2 3 4 होंगे। अब मैंने पूरे इस तरीके से इसको घुमाया है रेड को, पूरा इस तरीके से कंप्लीट। तो कंप्लीट रेड क्या हो, 4 सतहों को देखिए क्या बोला है, 4 सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। तो 4 सरफेसेस हैं जिसको हमको रेड से रंगना है। देख लीजिए यहाँ पर, तो एक सरफेस में ये रेड 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 और रेड है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्व करेंगे, तो रेड और रेड और रेड मतलब इसको 4 बार रिवॉल्व करोगे तो 4 गुणा 4 होगा ना, तो 4 चौक 16 क्या होंगे हमारे, रेड होंगे। जिसको भी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा, मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। तो 4 क्रॉस 4 मतलब कितना हो गया, 16 रेड होंगे। चौथा, ऐसे कितने घर हैं जिसमें कोई कलर नहीं है, नो कलर, जीरो कलर वाले कौन से होंगे? तो बताया था मैंने आपको, डायरेक्ट n-2 का क्यूब कर दीजिए, तो ये तो हमेशा सेम होगा। तो क्या चाहिए, 4 - 2 का क्यूब, 4 में से 2 क्या, 2 2 का क्यूब 8, इसका आंसर 8 जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना रहता है क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और आपको बनानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ये क्वेश्चन आपका SSC 10+2 2012 में पूछा गया था। उसमें केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हम यहाँ पर सीख रहे हैं तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। उसने आपको केवल एक क्वेश्चन पूछा था, ये वाला, ठीक है। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट करके दिखाया है कि हम कैसे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बोला है एक ठोस घन को 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, 2 विपरीत सतहों को हरा रंग से और 2 को काले रंग से रंगा गया है। 2 को देखिए, 2 को हरा रंग से इसके सामने इसके पीछे, 2 को लाल रंग से सामने और पीछे, और 2 को काला रंग से रंग दिया गया है, ठीक है। जैसे ये ब्लैक है तो इसके पीछे क्या होगा, ब्लैक होगा। तो ऐसे करके मैंने
रंग दिया है और उसके सेक्शंस काट दिए हैं 1 सेंटीमीटर का 64 घन में। उसके बाद बोल रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनके तीनों सतह रंगे हुए हैं, वो भी हरा रंग से। आपको क्वेश्चन बताना है ऐसे कितने घन हैं जिसके केवल कम से कम एक सतह हरा रंग से रंगा गया है। इसको बताना है ऐसे कितने घन हैं जिसमें केवल एक सतह रंगे हैं, उस पर कलर मेंशन नहीं किया गया। अब ऐसे कितने घन हैं जिसमें कोई कलर नहीं है, आपको बनाना है। चलिए मैं इंग्लिश मीडियम वालों हिंदी मीडियम वाले बनाना चालू कीजिए, इंग्लिश मीडियम वालों को ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। 1 solid cubes, 2 opposite faces are colored with red colored, 2 opposite faces are green and 2 opposite faces are black and they are cut into 1 centimeter cube 64 cubes। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब्स विच आर ट्राई कलर ग्रीन, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, ट्राई कलर होना चाहिए और ग्रीन होना चाहिए। ऐसे कितने घन हैं जिसमें कम से कम एक सतह हरा रंग से। हाउ मेनी क्यूब्स विच एटलीस्ट 1 सरफेस इज ग्रीन, ऐसे कितने सतह है जिसमें केवल एक सतह रंग है। हाउ मेनी क्यूब्स विच आर ओनली 1 कलर, ओनली 1 कलर, ऐसे कितने घन है जिसमें कोई कलर नहीं है, 0 कलर। चलिए बनाइए, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से बना के बताना है आपको। 4 क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट फास्ट दोस्तों जल्दी बनाइए। जिनसे बन गया वेरी गुड दोस्तों, जिनसे नहीं बना देखिए। ऐसे कितने घन है जिसके तीनों सतह, फिर ये 0 होगा ना भाई, ये 0 होगा क्योंकि एक ग्रीन है, इसके अपोजिट में ग्रीन है, तो तीनों कलर कैसे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर रेड है तो यहाँ पर रेड आ जाएगा, यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा। तो जब भी ट्राइंगुलर वाले जाएंगे तो एक आपको सरफेस रेड मिलेगा, एक ब्लैक मिलेगा, एक ग्रीन मिलेगा। तो आपको तीनों राइट कलर, तीनों कलर वाले मिलेंगे क्या, तीनों ग्रीन होंगे, 0 नॉट पॉसिबल। तो 0 आ जाएगा आंसर फर्स्ट का। तो फर्स्ट का आंसर आपका 0 आ गया। ऐसे कितने घन है जिसके कम से कम एक सतह हरा रंग से, ओनली 1 सरफेस इज ग्रीन। तो देखिए ग्रीन वाला देखिए एक है, इसके पीछे में होंगे तो 16 दूनी 32 ही हो जाएगा ये। तीसरा, ऐसे कितने घन है जिसके केवल एक सतह रंगे हैं, केवल एक सतह, ठीक है, केवल एक सतह बोला है। आप ये बताइए मेरे को, केवल एक सतह बोला है तो केवल इसमें कलर मेंशन नहीं किया गया। तो 1 2 3 4 एक सतह वाले सेंटर क्यूब हो रहा है ना, तो बात किसकी कर रहा है, वो सेंटर क्यूब की कर रहा है। तो सेंटर क्यूब कितने होते हैं, एक में देखिए 4 हो रहे हैं जो किसी न किसी कलर से रंगे हुए हैं, ये 4 ऊपर 4 नीचे, इस तरीके से 4 गुणा 6 कर देंगे, फलक तक चल साथ में कितना 4 6 24, 24 आ जाएगा। फिर फोर्थ क्या है, 0 कलर। तो 0 कलर वाला वही बताया हूँ आपको कितना होता है, n-2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से बनते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आपने पूरा क्लास अटेंड किया है तो आपसे ज़रूर बनेगा। देख रहे हैं मैंने आपको कौन से लेवल से उठा के कैसे कैसे इसको बनाए हैं। हमने पहले कट किया था, फिर उसको नेक्स्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने कलर किया था, तो हमने एक ही कलर किया था। तो एक कलर में तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में एक कलर वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आपको इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपने एक कलर वालों को इमेजिन किया है तो आपसे ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम एक घनाभ का क्वेश्चन करते हैं, क्यूबॉइड का एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारे क्यूब्स और क्यूबॉइड के कोई भी टाइप के आपके प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपसे बनना चाहिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था, एसएससी का ही क्वेश्चन है आपका ये। इसको मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 1 क्यूबॉइड इस लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिया हुआ है 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 इस कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का बटेंगे तो 1 बाई 1 इस तरीके से करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे आपके, चलिए जल्दी से, 5 चौक 20 दिया 60। तो छोटे घनों की संख्या, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर फॉर्म, तो 5 × 4 × 3, 5 चौक 20 दिया 60।
तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होता है। अब आपको बताना है इसको, ये है यहाँ तक पहला चीज़, बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताए थे कि हम कितने सेक्शंस में काट सकते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये आपका नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्मेशन निकल जाते हैं। अब मैंने इसको ड्रॉ भी कर दिया है, आप कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका से है। 3D ड्राइंग आपको पता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो होता है आप 30 डिग्री में खींचेंगे तो इस तरीके से लगभग 30 डिग्री में खींचेंगे तो आपसे आप 3D इमेज फॉर्म्स होता है। तो ये आप ड्राइंग में पढ़े हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज बनाने की कोशिश किया है, क्यूबॉइड बनाने की कोशिश किया है, जिसमें मैंने ये लेंथ देख लीजिए, लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर का है, आपको ब्रेथ जो है, ये वाला ब्रेथ जो है 4 सेंटीमीटर का है, और जो ये हाइट दिख रहा है आपको, ये जो हाइट दिख रहा है आपका 3 सेंटीमीटर का है। अब इसको आपको कट करना है सेक्शंस में, इस तरीके से आपने कट कर दिया। तो आप इस सेक्शन को, अगर ये जो छोटा वाला क्यूब आप बना रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इसके हाइट भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये इस तरीके से, तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, ये आपको परफेक्ट एक क्यूब बना के दिखाया गया है कि एक छोटा क्यूब किस तरीके से फॉर्म होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, अब इसको क्या बोल रहा है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको नीले रंग से रंग दिया गया है, इसको क्यूब को मैंने डुबा दिया किसमें, ब्लू कलर में। अब क्या होगा आपको बताना है कि एक ट्राई कलर कितने होंगे, ट्राई कलर, 2 कलर, 1 कलर और ये 0 कलर। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे ट्राई कलर वाले से। तो ट्राई कलर वाले आप खुद बताइए, ट्राई कलर आपको कहाँ मिलता है, कॉर्नर्स में मिलते हैं। तो कॉर्नर्स कितने होंगे, किसी भी जो क्यूब रहे, चाहे आप क्यूबॉइड खींचिए इस तरीके से, तो कॉर्नर्स कितने होंगे आपके, जैसे ये क्यूबॉइड है मान लेते हैं आपका, ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में आपके कितने रहेंगे दोस्तों, देख लीजिए 8 ही तो कॉर्नर्स रहेंगे ना, कॉर्नर की संख्या तो आपकी 8 ही रहेगी। तो आपके ट्राई कलर वाले बाय डिफॉल्ट, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, आपको ध्यान से समझना है कि ट्राई कलर वाले हमेशा 8 रहते हैं, क्योंकि हमारे कॉर्नर्स जो हैं, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, आपके कॉर्नर्स हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर्स हमारे 8 ही रहेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये फॉर्मेशन है, आप इमेज फॉर्मेशन कीजिए, एक माइंड में सोचिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में कितने कोने हैं। जैसे मैं आपको एक इमेज बना के दिखा रहा हूं यहां पर, तो आप कमरे में विजुलाइज करते हैं तो आपको कोने कितने दिखते हैं, आपके कॉर्नर्स कितने दिखेंगे, ऊपर में 4 कोने दिखेंगे और नीचे में 4 कोने दिखेंगे, तो कुल कितना हो गया, 8 कोने ही दिखेंगे ना। तो कॉर्नर्स की बात करेंगे तो हमारे 8 ही रहेंगे। तो हमारे जो हमारे 3 सतह वाले रंगीन होंगे कितने होंगे, 8 ही रहेंगे। अब बात आती है हमारे 2 कलर्स वालों की। 2 कलर्स, 2 कलर्स के लिए क्या देखेंगे, हमको लाइन को देखना है दोस्तों। तो यहां पर अगर क्यूबॉइड की बात करेंगे हम लोग, तो क्यूबॉइड में जो है एक लाइन में देखिए, इस वाले लाइन में, एक लाइन में कितने हैं, एक ये वाला है, ये वाला एक ऐसा है जिसमें ये इसमें है ना, इस वाले सेक्शंस में हमारे इसमें और इसमें 2 कलर होंगे, और ये वाला सेक्शन में 2 कलर होगा। ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये 2 कलर वाले दिखेंगे। अब आपको यहाँ पर 2 कलर वाले आप यहाँ पर भी दिखेंगे आपको ये। तो ये जो सेक्शन दिख रहे हैं है ना, इसको हटा देता हूँ ट्राई कलर वालों को। तो ट्राई कलर वाले देखिए कितना दिखेंगे, 1 2 1, इसमें कितना दिख रहा है, 5 वाले में कितना दिख रहा है आपको बताइए, चलिए 5 वाले में कितना दिख रहा है, एक में 1 2 3, तो 3 यहां पर दिख रहा है, तो 3 यहां पर भी होगा ना, 4 5 6, और इसके पीछे होगा, उसके बाद 7 8 9, यहां पर भी तो होगा, देख लीजिए। ये यहां पर इसको मैं 1 2 3 मार्क करता हूं, तो 1 2 3 यहां पर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक जो पीछे में हमारा है, तो इसमें भी तो हमारे 2 कलर्स होने होंगे ना, इस तरीके से 2 कलर वाले। ये जो इनर सरफेस है, जैसे ये इनर सरफेस की बात करूं, तो इनर सरफेस में 1 2 और 3 ऐसे क्यूब छुपे होंगे जो दिख नहीं रहे हैं, जो हिडन है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 धन 3 धन 3 धन 3, देखिए 3 3 3 और 3 पीछे, तो कितना हो गया, 3 चौक 12 हो गया।
ठीक है, ट्राई कलर वाला 8 हो गया, इसको हटा देते हैं। अब उसका देखिए ये कौन से सेक्शन में हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर वाले भुजा में हो गया। अब 4 सेंटीमीटर वाला को राउंड करेंगे तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 और 2 हिडन है, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2 + 2, तो 5 5 5 5 सबको जोड़ देंगे, 5 चौक कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपको 2 कलर वाले यहाँ पर कितना मिल जाएंगे, आपको कितना मिलेंगे दोस्तों 2 कलर वाले, देख लीजिए आप। इसमें 3 है, 3 को 4 से गुणा कर दीजिए, ऐसे 4 है ना, 3 चौक 12। अब 2 इधर ऐसे राउंड मारेंगे, देखिए ध्यान से, जैसे ये है क्यूबॉइड मान लेते हैं, तो एक लाइन में यदि 3 है तो इस तरीके से राउंड मारेंगे तो 4 लाइन होगा, तो 3 चौक 12 हो गया। अब उसका यहां से अगर राउंड मारते हैं आप लोग इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं इसको, तो आपको कितने हो जाएंगे 2 चौक 8, तो 8 और 12 कितना हो गया 20 हो गया। इस तरीके से आपके कंप्लीट होते हैं। अब आपको एक कलर बताना है, तो एक कलर कहां पर मिलेगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, एक कलर वाले ये वाले सेक्शंस मिलेंगे जो आपको एक कलर वाले होंगे, ये जो एक कलर यहां पर जो सेंटर में होंगे, देख लीजिए, एक जो मैं सर्कल बनाया हूं वो क्या होंगे आपके एक कलर वाले होंगे, है ना। तो एक कलर नाम देता हूं इस तरीके से, एक कलर मान लेता हूं इस तरीके से, ये सब एक कलर वाले हैं, ये सब मैं जो डिजाइन बनाया हूं ये एक कलर वाला है। तो देखिए ये 3 यहां पर है तो 3 इसके पीछे होगा, 3 यहां है 3 इसके पीछे होगा, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा, प्लस यहां 2 है तो 2 के पीछे में 2 होगा, तो 2 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब यहां 6 ऊपर है तो 6 नीचे भी होंगे ना, 6 और 6 12, तो 12 4 16 6 22 ऐसे होंगे, जिसमें केवल एक सतह रंगीन होगा। ठीक है दोस्तों। अब मेरे को बताना है 0 कलर वाले कितने होंगे। तो 0 कलर वालों के लिए देखिए वो 6 के नीचे है ना, और इस नीचे वाले 6 के ऊपर, तो ये एक 6 का लेयर होगा जिसमें कोई कलर नहीं होगा, तो 6 दूनी 12, एक नहीं 6 दूनी 12 नहीं, 6 के नीचे एक 6 का लेयर होगा जिसमें कोई कलर नहीं है, तो 6 कलर आएंगे। तो अब टोटल कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, देख लीजिए। तो ट्राई कलर वाले आपके कितने आए हैं, ट्राई कलर वाले 8 आए हैं, 2 कलर वाले कितना आया है 20 आया है, 1 कलर वाला कितना आया है 22 आया है, और सिंगल कलर वाला कितना आया 6 आया है। देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसा जोड़ दीजिए जल्दी से, तो 8 और 2 10 6 16 की 6 हासिल 1 5 56 आ रहा है दोस्तों। मतलब क्या है यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती है कि नहीं, तो इस तरीके से आपको लास्ट में जोड़ना है। तो अब फिर से देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें मिस्टेक हुआ है। चलिए ट्राई कलर वाले 8 होंगे बाय डिफॉल्ट, क्लियर है यहाँ तक। मैं गलत करना भी सिखा रहा हूँ, क्या क्या गलती आप करते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पर क्या किया है, इसको जोड़ के बताया है आपको कि यहाँ पर देखिए 56 आता है। तो मैंने जोड़ना क्यों सिखाया था आपको लास्ट में, कि जोड़ेंगे तो आपको कितने क्यूब्स होने चाहिए थे, 60 होने चाहिए थे। 60 है क्या, नहीं है 56 है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी की हो कि नहीं। तो ये आपको उत्तर की जाँच भी आपको सिखाते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सही कैसे करते हैं, गलत कैसे करते हैं। अगर मैंने गलती कर भी दिया तो उसको मैं सुधारूंगा कैसे, ठीक है। देखिए तो देखिए यहाँ पर 2 कलर वालों के लिए देखते हैं, ट्राई कलर वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 8 ही होगा। 2 कलर वाले कहाँ होते हैं, हमारे लाइंस में होते हैं। एक लाइन में देखिए, अगर इस लाइन के बारे में बात करूं तो देखिए लाइन वालों को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। तो मेरे पास कितने लाइन है, 5 सेंटीमीटर वाले लाइन है, 4 सेंटीमीटर वाला लाइन है और 3 सेंटीमीटर वाला लाइन है। तो 5 सेंटीमीटर वाले लाइन में एक में 3 है। देखिए टोटल हमारे पास लाइंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये 5 वाले 4 लाइन होंगे, ये इसमें 4 लाइन होगा, इसमें भी 4 लाइन होगा। तो 5 वाले में देखिए 1 2 3 है, तो 3 गुणा 4 हो जाएगा। 4 वाले में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 गुणा 4 हो जाएगा। अब 3 वाले में कितने हैं दोस्तों, 3 वाले में 1 है ना, ये वाला तो है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 है, तो 1 गुणा 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 12 8 20 और 4 24 होगा। 2 कलर वाले कितने होंगे, 24 होगा। तो +4 करेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर की
जांच भी करनी है कि आपने जो उत्तर लाया है वो सही है कि नहीं। तो ये टेक्निक्स आपको कभी फेल नहीं करेगा। आप कुछ क्वेश्चंस को इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कीजिए और इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, या आप घर में हैं तो घर में इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो मैंने इसीलिए आपको बहुत टाइप से एक फार्मूला भी दे दिया है, फार्मूला के साथ साथ मैंने आपको इमेजिन करना भी सिखाया है। इमेजिन करने वाला कंसेप्ट आपको इसमें काम आएगा। जब आपको वहाँ पर आपके पास रेगुलर क्यूब ना हो के क्यूबॉइड देगा तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा कि 5 वाला लाइन है मेरा, तो 5 में से 2 को हटा दूँ तो 3 बीच में लगेंगे, तो टोटल मेरे किसी भी चाहे क्यूब रहे चाहे क्यूबॉइड में 12 लाइन होते हैं, तो इसमें 4 को बांट दो, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब उसके बाद सेंटर में देखना है तो सेंटर में 1 2 इसको घुमा दीजिए इस तरीके से 4 बार, और इसको 4 बार घुमा दीजिए, तो आपसे आंसर आ जाता है। और इमेजिन करना है आपको जीरो सेक्शन के लिए, तो ऊपर वाला सेक्शन को हटा देना है, नीचे वाला सेक्शन को हटा देना है, इस पूरे साइड्स को जो हटा देना है आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये पूरे साइड को आपको हटा देना है इस तरीके से, ये पूरा साइड को हटा देना है। अब आपको याद रखना है कि इस वाले के नीचे और नीचे वाले के ऊपर ऐसे क्यूब्स रहेंगे जो हिडन रहेंगे, जिसमें कोई कलर नहीं होगा। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत ही डिटेल में आपने क्यूब और क्यूबॉइड को पढ़ा है। लगभग हमने 3 लेक्चर्स क्यूब और क्यूबॉइड में दिए हैं। तो इसके बाद आपसे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होगा कि आपसे नहीं बनेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आपको संडे को टेस्ट जरूर देना है दोस्तों, संडे को टेस्ट दीजिए, आपको फ़ायदा इसका जरूर मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।